समय एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा सकते हो। एक डॉक्टर होने के कारण कह रहा हूं आपकी जीवन आयु बढ़ेगी। तो जब सेमेंटिस अपनी पत्नी के साथ इटालिया ग्रीस पहुंचे और सबको देखे कि सभी मुस्कुरा रहे एक दूसरे को देखकर, तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, एक कारण मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आज घर पे जाएंगे ना, प्लीज थोड़ा मुस्कुराते हुए घर पर जाए प्लीज। मैं भाई मिलिट्री स्कूल के कमांडर्स के स्कूल में गया था, तो कमांडेंट साहब भी बैठे थे, तो सेशन खत्म हुआ तो वो अपना फीडबैक देने के लिए उनको स्टेज पर बुलाया। तो उन्होंने मुझे देखकर कहा, स्वामीनाथन, मैं अपने सारे कमांडर्स को इतने वर्षों की ट्रेनिंग में यही कहता था कि आपका चेहरा इतना तेजस्वी, इतना शक्तिशाली, इतना गंभीर होना चाहिए कि आपके सामने कोई भी दुश्मन हो, आपका चेहरा देखकर उसका बीपी बढ़ना चाहिए, राइट? और उसको उनका भी चेहरा ऐसी था एकदम। बोला लेकिन आज ये इफ आई एम हैप्पी, पीसफुल, स्टेबल, आई कैन मेक माई सेल्फ हेल्दी एंड दिस वर्ल्ड a better place to live। इसका हिंदी अनुवाद ये है दोस्तों कि अगर मैं अपने मन को प्रसन्न, शांत और स्थिर रखता हूं, सबसे हाथ जोड़े, चेहरे पे लगा दो, फिर हाथ जोड़े, अब बस वाइब्रेशन काफी है, और बहुत प्यार से अपना चेहरा दूसरों को दिखाएं और पूछे, इस चेहरे को लेकर हम घर जा सकते हैं क्या आज? दूसरे लोग ही बताएंगे ना अपना चेहरा कैसे दिख रहा है, पूछ लो भाई, वेरीफाई कर लो, ठीक, अच्छा जा सकते, गुड, हाथ नीचे रखिए। घर जाते वक्त चेहरे का जरूर ध्यान रखिए। ओके, अब एक्सरसाइज क्या है माय डियर फ्रेंड्स? तेरा परिवार वाह करिए, तीन लेकर कहिए, वाह 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 मेरा देश वाह, चार लेकर कहेंगे, वाह 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 ये प्रकृति वाह, दोनों हाथ जोड़कर कहेंगे, वाह 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 वो परम रक्षक। वेरी गुड, कितना खुशी से किया ना। अच्छा, मैं जानना चाहता आप में से कितने माता पिता बैठे हैं जो चाहते हैं आपके घर में जो बच्चे हैं ना, हर दिन सुबह वाह करके उठे? ऐसा जो चाहते वो जरा हाथ उठाएं। चाहने की बातें कोई जबरदस्ती नहीं है, उनका भी आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। वेरी गुड। सिक्योरिटी सर्विसेज विंग बना जो इस प्रोजेक्ट को सरहद तक पहुंचाने की सेवा कर रहा है। तो तनाव प्रबंधन हम गूगल सर्च इंजन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा नहीं बता रहे आपको, एक बहुत सुंदर ये रिसर्च है। समय की अपनी एक मर्यादा है, हम 2 मिनट डॉक्टर कलाम सर को सुन लेते हैं, राइट? जस्ट फॉर 2 मिनट्स, लेट्स सी। हाँ, थोड़ा साउंड को बढ़ाएंगे डॉक्टर चोपड़ा। या थैंक यू। His Excellency President of India Dr. APJ Abdul Kalam। फिर वो कंपेयर बहुत सारा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, हम समय की बचत कर लेते हैं, डायरेक्टली डॉक्टर कलाम को सुनते हैं। To meet you all, thank you Chopra ji for the beautiful introduction. What you have given, you can hear me, all of you? Yes? Okay. Now, first, before starting, I want to locate who are the Dilwalas there. Dilwalas, please lift your hand, Dilwalas. फर्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर कलाम सर ऑडियंस से पूछ रहे कि ऑडियंस में जो दिल वाले हैं वो हाथ उठाए। कौन कौन दिल वाले बैठे, जरा हाथ उठाइए। अरे हाथ उठा लीजिए, कुछ लोग इधर उधर देखकर हाथ उठा रहे, अपना दिल का ध्यान रखिए। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। किस हिसाब से दिल वाले, किस हिसाब से दिल वाले? अच्छा, दिल है, वेरी गुड। मैं अपने विद्यार्थियों को ये प्रेजेंटेशन दिखा रहा था तो मैंने पूछा कौन कौन दिल वाले हैं, वो भी आपकी तरह मुस्कुराते हुए हाथ उठाए। मैंने पूछा किस हिसाब से दिल वाले? एक स्टूडेंट खड़े होकर कहता सर दिल वाले वो जो दुल्हनिया को लेकर जाते सर। बट डॉक्टर कलाम सर दिल वाले उन पेशेंट्स को रेफर कर रहे हैं जिनके दिल की धमनियां बंद पड़ गई थी तनाव के कारण, और जिन्होंने अपने मन का ध्यान रखा और ध्यान किया और जिनके आर्टरीज ब्लॉक ओपन हो गए विदाउट बाईपास सर्जरी, विदाउट ओपन हार्ट सर्जरी। एक वैज्ञानिक होने के नाते उन्होंने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी थी, सारे डॉक्टर्स के सामने वो दिल वाले पेशेंट्स भी बैठे रहना चाहिए सो दैट द डॉक्टर्स कैन सी फॉर देमसेल्व्स। वेरीफाई कर रहे वो?
Dilwalas, lift your hand, Dilwalas. Oh, beautiful. Very nice to meet all of you who have got beautiful heart. God bless you. Apart from अब ये थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति महोदय, राइट, डॉक्टर कलाम सर, हु वाज नेचुरली वेरी वेरी इंटेलिजेंट। वर्तमान समय के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। और मेरा ये सौभाग्य रहा, पिछले साल May 2, 2025 में ब्रह्मा कुमारीज़ की एक टीम को राष्ट्रपति भवन में बुलाया गया। उसका मैं कुछ एक दृश्य आपको ज़रूर बताऊंगा। May 2, 2025 राष्ट्रपति भवन में कोई भी जा सकता है, आप भी जा सकते हैं, सिविलियंस भी जा सकते हैं, हमारा और आपका अधिकार है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा प्रोटोकॉल को मैनेज करना पड़ता है। लेकिन ये राष्ट्रपति भवन में हमारा जाना एक विशेष था, जो मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। राष्ट्रपति महोदय हमारे ब्रह्मा कुमारीज़ की आशा दीदी जी, शिवानी बहन से मिल रहे हैं, या हमारी टीम राष्ट्रपति महोदय से मिल रहे हैं ना। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। खास कर राष्ट्रपति के प्रेजेंस में एक MOU साइन किया गया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, भारत सरकार के साथ, राइट। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो मन को जो सबसे ज़्यादा आजकल प्रॉब्लम देता है, जैसे मैंने पहले बताया, दैट्स द मोबाइल फ़ोन। और आने वाले समय पर, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत प्यार से बता रहा हूँ, आने वाले समय पर हमारे बच्चों को नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया। नींद नहीं आ रही है तो एंग्जाइटी होगा, एंग्जाइटी विल लीड टू डिप्रेशन, डिप्रेशन विल लीड टू सुसाइडल टेंडेंसीज। तो हम लोग बहुत स्कूल कॉलेजेस में जाते थे, प्रिंसिपल टीचर्स से कहते थे कि आप थोड़ा सा ब्रह्मा कुमारी इस फैकल्टी को आप परमिशन दीजिए ताकि हम बच्चों को थोड़ा सा ध्यान सिखाएं। बहुत प्रिंसिपल टीचर्स इस बात को समझते थे, हमको परमिशन भी देते थे। लेकिन कुछ लोग कहते नहीं, हमारा सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने सरकार को काफ़ी बार रिप्रेजेंट किया। फाइनली सरकार ने पूछा आप चाहते क्या हो हमसे। हमने कहा एक MOU, एक लाइसेंस चाहिए। इस लाइसेंस के द्वारा आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस लाइसेंस के द्वारा ब्रह्मा कुमारीज़ की फैकल्टी भारत के किसी स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन में जाकर मेडिटेशन सिखा सकती है, मन को सशक्त कैसे बनाना ये बता सकती है, राइट। और सबसे बड़ी बात, ब्रह्मा कुमारीज़ का कोई भी प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, राइट। आपको भी यहाँ पर बुलाया गया। पिछले 2 हफ्ते से हमारे फैकल्टी मेंबर्स पूरा गुजरात कैंपेन में, नन ऑफ देम विल बी पेड एनीथिंग। बहुत सहजता से, बहुत प्यार से जैसे वो सेवा करते हैं, जिससे हमको बहुत ज़्यादा दुआएं भी मिलती है, राइट। चलिए, अब 3 अपने आप को सशक्त बनाने के लिए 3 बातें DRDO कहता है। नंबर 1 है व्यायाम करना, दूसरा है भोजन का ध्यान रखना, और तीसरा है मेडिटेशन। मैं व्यायाम और भोजन 1-1 मिनट के लिए बताता हूँ, एंड वी विल फोकस मोर ऑन मेडिटेशन। जब हम एक्सरसाइज की बात करते, लोग बड़े हेल्थ कॉन्शियस हो गए। सुबह उठते साथ वॉकिंग करते, जॉगिंग करते, प्राणायाम करते, योगासन करते। हमारा रिसर्च कहता है दोस्तों, वॉकिंग तो कर रहे हो, लेकिन किस मानसिक अवस्था के साथ वॉकिंग कर रहे हो। वॉकिंग कर रहे हैं लेकिन बहुत गुस्से से कर रहे हैं, तो 50 वर्ष में जो हार्ट अटैक होने वाला है वो 40 वर्ष में आएगा। इसे जो भी एक्सरसाइज करें माय डियर स्वीट फ्रेंड्स, बहुत खुशी से करें, बहुत आनंद के साथ करें। मैं आज आपको 1 मिनट का एक्सरसाइज बताता हूं, ठीक है। सभी थोड़े सीधे बैठे, अपने जहाज को थोड़े सीधे बैठाइए। कुछ लोग का जहाज अभी से इधर उधर डोल रहा है। हाँ, सीधे बैठिए, राइट। भाई जी ये माइक जरा देंगे मुझे, ब्रदर, ये वाला स्टैंड माइक दे देंगे। हाँ, अब ये एक्सरसाइज कैसे करना है, मुझे एक्सरसाइज बहुत अच्छा लगता है, तो हर दिन बस 1 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। यस ब्रदर, थैंक यू, सो स्वीट। ओके, जब तक माइक में आवाज आए दोनों हाथ ऐसे करें, हाथ जोड़ें, चेहरे पे लगा दो, फिर हाथ जोड़ें। हम बस वाइब्रेशन काफ़ी है, और बहुत प्यार से अपना चेहरा दूसरों को दिखाएं और पूछें इस चेहरे को लेकर हम घर जा सकते क्या आज। दूसरे लोग ही बताएंगे ना आपका चेहरा कैसे दिख रहा है। हाँ, पूछ लो भाई, वेरीफाई कर लो। हाँ हाँ, नहीं ठीक, अच्छा है, अच्छा, जा सकते। गुड गुड, हाथ नीचे रखिए। घर जाते वक्त चेहरे का ज़रूर ध्यान रखिए आज। ओके, अब एक्सरसाइज क्या है माय डियर फ्रेंड्स, अपना बायां हाथ ऐसे रखना, पहले देख लेना, इंडेक्स फिंगर लेना और 3 बार इसको टैप करना और एक शब्द कहना। पता है क्या कहेंगे? वाह 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 जिंदगी वाह। वाह वाह कहना। हमारे मुंबई के विद्यार्थी सुबह उठते साथ हाय हाय से चालू करते और हाय हाय संस्कार बन जाता है। हाय मेरी किस्मत, हाय मेरी पढ़ाई, हाय मेरी परीक्षाएं। आज से हाय हाय नहीं बोलेंगे, क्या बोलोगे? क्या बात है। सभी अपना बायां हाथ रखिए, इंडेक्स फिंगर लीजिए, 3 बार टैप करके बोलिए
वाह 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 जिंदगी वाह। वेरी गुड। मैक्सिमम लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा पता कुछ लोग हमारे सैनिक बीच में बैठ के पता कैसे कर रहे हैं, वाह 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 जिंदगी वाह। काहे का वाह वाह। दीदी हम आपसे परमिशन लेते हैं, हमारी शारदा दीदी लोटस के है ना इंचार्ज है, दीदी आप नहीं बुलाया तो आपसे हम परमिशन लेंगे। अगर हमने किसी को भी देखा वाह 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 करते तो बड़े आदर सम्मान प्यार मोहब्बत के साथ आपको यहाँ बुलाएंगे। दीदी जी आपको गुलदस्ता सब पकड़ा देंगे और सबके सामने करना पड़ेगा। दीदी कहना है हैव योर परमिशन? हाँ जी हाँ जी, दीदी ने यस बोल दिया, ठीक है करें चलो। वैसे मैं किसी को बुलाने वाला नहीं हूँ, दिल आपका है, जहाज आपका है, करना है तो करो नहीं तो छोड़ो, नो जबरदस्ती, आज़ादी का अमृत महोत्सव। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, यहाँ बैठकर जितना खुशी से आप करेंगे, your brain would start releasing dopamine, it would start releasing happy hormones, endorphins, enkephalins, राइट? चलिए बहुत खुशी से करिएगा, लेकिन जोश के साथ होश होना चाहिए, आजू बाजू के जहाज का थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए सभी बहुत खुशी से करिए, वाह 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 जिंदगी। अब लग रहा है सेना में आए हैं। अब एक काम करिए, 2 फिंगर लीजिए और कहिएगा वाह 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 मेरा परिवार वाह। करिए क्या बात है। 3 लेकर कहिए वाह 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 मेरा देश वाह। 4 लेकर कहेंगे वाह 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 ये प्रकृति वाह। अब दोनों हाथ जोड़कर कहेंगे वाह 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 वो परम रक्षक वाह। वेरी गुड, कितना खुशी से किया ना। अच्छा मैं जानना चाहता आप में से यहाँ कितने माता पिता बैठे हैं जो चाहते हैं आपके घर में जो बच्चे हैं ना हर दिन सुबह वाह करके उठे? ऐसा जो चाहते वो जरा हाथ उठाएं। हाँ, चाहने की बात है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, उनका भी आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। आप में से कितने माता पिता हैं जो चाहते हैं आपके घर में जो बच्चे हैं ना हर दिन सुबह वाह करके स्कूल कॉलेज में जाएं? वो जरा हाथ उठाएं। हाथ उठा लीजिए सर, आप हाथ उठाते तो हम टीचर्स का काम सहज हो जाता है। वेरी गुड। आप में से कितने माता पिता जो चाहते हैं आपके बच्चे जो है ना एग्ज़ाम के दिन आकर कहें पापा बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं वाह वाह करके एग्जाम हॉल में जाऊंगा, विजय होकर वाह वाह करके वापस आऊंगा? ऐसे जो चाहते हो जरा हाथ उठाए। वाह, कुछ लोगों को लग रहा है 2-2 हाथ उठा ले हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, बच्चों के प्रति कितनी ब्यूटीफुल चाहना है ना। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, आप में से मेरे कितने दोस्त हैं जो हर दिन सुबह उठकर वाह आज मैं ड्यूटी में जा रहा हूं ऐसा सोचते हो? वो जरा हाथ उठाएं। क्या हुआ? वेरी गुड सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो एक काम करिए, कल सुबह उठते ही साथ, भले आपका छोटू सोता रहे, दोनों हाथ जोड़िएगा और बहुत खुशी से कहना वाह 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 मेरी ड्यूटी वाह। वैसे भी आपके पास ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है, तो बीपी मत बढ़ाओ। हाँ, दोनों हाथ जोड़िए, हाँ, बहुत खुशी से करिए वाह 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 मेरी ड्यूटी वाह। अचानक छोटू जाग जाएगा, वाह पापा, राइट? तो एक्सरसाइज करना। आप और हम बहुत भाग्यशाली थे, भाई जी इसको ले जाइए, कि आप यहाँ बैठकर एक्सरसाइज कर पाए। जैसे शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए व्यायाम किया जाता है, मन को सशक्त बनाने के लिए मन को भी व्यायाम देना बहुत ज़रूरत है, राइट? मैं कुछ आपको फोटोग्राफ्स बताता हूँ। इंडियन नेवी, जान है तो नहीं जहान नहीं, जहाज वाली टीम है। दिस इज सदर्न नेवल कमांड। कुछ समय पहले SSW की टीम सदर्न नेवल कमांड में गई थी, तो हमको तो दिल्ली से मैसेज था कि आप सिर्फ ऑफिसर्स का ट्रेनिंग कराएं। हम लोग 4-5 लोग थे, तो बस एक ही बोलता था, बाकी ऐसे ही बैठते थे। तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेटर से बात किया, स्टाफ से भी मिले, वहाँ नेवी स्कूल था, वहाँ बच्चों के पास भी गए, टीचर से भी मिले, फैमिली मेम्बर्स से मिले। तो वाइस एडमिरल साहब को जब पता चला
कि ब्रह्मा कुमारी टीम फीस तो नहीं लेती है, लेकिन सबको उन्होंने मेंटल हेल्थ के बारे में बताया। तो उनका मैसेज आया कि स्वामी भाई और टीम को कहना जाने के पहले एडमिरल हाउस से हमसे मिलकर जाए। तो जब हम उनसे मिलने के लिए एडमिरल हाउस में गए तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। बोले स्वामी बहुत अच्छा फीडबैक आया, ये बहुत ज़रूरत है क्योंकि सुसाइडल टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। फिर उन्होंने कहा आप निस्वार्थ सेवा करते हो, स्वामी भाई बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। मैं कहा सर आप इतना प्यार से पूछ रहे हैं तो मैं अपने दिल की ख्वाहिश बताता हूँ। बोले बताइए बताइए। मैं कहा सर आज तक कोई हम युद्ध पोत नहीं देखे, आई हैव नेवर विजिटेड अ वॉरशिप, आप हमें युद्ध पोत दिखा दीजिएगा। अरे स्वामी भाई इतना ही सिंपल सी बात है। फटाक से अपने ऑफिसर को बुलाया और कहा है इनको युद्ध पोत दिखाइएगा। तो दूसरा दिन हम लोग युद्ध पोत के सामने खड़े, दिस इज अ टीम ऑफ द SSW इन फ्रंट ऑफ द वॉरशिप। तो हमने वो ऑफिसर से कहा, यंग ऑफिसर्स थे, इनको कहा एक काम करिएगा इस युद्ध पोत में उस जगह पे हमें लेकर जाइए जहां सबसे ज़्यादा आपको तनाव होता है। तो इस ऑफिसर ने इस वॉरशिप के अंदर इस चेंबर के नज़दीक लेकर गए। चेंबर का आप ये साइड व्यू देख सकते हैं। मैंने कहा चेंबर में क्या करते हैं आप लोग? बोले इस चेंबर में हम 3-4 लोगों को अंदर डाल देते हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों करते हो भाई? तो उन्होंने कहा कि जब ये युद्धपोत सागर में जब जाता है फॉर सम ऑपरेशनल रीजंस, फॉर सम मेंटेनेंस, इन सैनिकों को नीचे उतरना पड़ता है। तो जैसे सागर की, भले वो कैप्सूल में उतरते हैं, लेकिन जैसे सागर के नीचे जो एनवायरनमेंट होता है उसके हिसाब से उनको अपने आप को ढालना पड़ता है। मैंने कहा कैसे करते हो भाई? बोले इसमें से हम ऑक्सीजन खींच लेते हैं और वो गैस भरते हैं जो कैप्सूल के अंदर होता है। मैंने कहा भोजन का क्या करते हो? बोला एक छोटा सा नली होता है, पाइप, लिक्विड फूड। मैंने कहा कितने लोग होते हैं इसके? बोला 3-4-5 लोग होते हैं। मैंने कहा कितना दिन ऐसा होता है? बोला 3 दिन, 7 दिन, 2 हफ्ता हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द टाइम, ऑपरेशन कब तक ख़त्म ना हो। और फिर उस ऑफिसर ने कहा, एडमिरल साहब ने कहा स्वामी भाई को एक जगह ज़रूर दिखाना क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का शारीरिक व्यायाम नहीं कर सकते, और जहाँ शरीर का व्यायाम नहीं कर सकते हमारे पास एक ही ऑप्शन है, मन का व्यायाम। इन कमांडोज को पता भी नहीं चलता है कि दिन हो रहा है या रात हो रहा है, एक ही जगह लेटे रहो, कब पता नहीं नीचे उतरना पड़े। तो इतने घंटे, इतना दिन कुछ तो सोचेंगे ना। कैसा सोचना है ये ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। हर एक सैनिक को अस्त्र शस्त्र दिया जाता है, AK-47 कैसे चलाना है सिखा देते हैं, लेकिन मन को नियंत्रण करना कोई सिलेबस में नहीं बताया जाता है। और कभी कभी सैनिकों से ऐसा हो जाता है, आप भी समाचार सुनते होंगे, सुसाइड से ज़्यादा खतरनाक फैक्ट्रिसाइड। जिस अस्त्र शस्त्र से समाज और देश की रक्षा करनी चाहिए, वो सैनिक का मन अगर स्थिर ना हो, उसी अस्त्र शस्त्र से वो अपनों को मारने लगता है। बहुत केसेस है। आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं सागर के तले से आसमान की ऊंचाई तक लेकर जाता हूँ। ये विश्व का सबसे ऊंचाई का युद्ध भूमि, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना के संगम पर सियाचिन, SBS सियाचिन बैटल स्कूल 12,000 के फुट पर है। जैसे मैं आपसे मिल रहा हूँ वैसे ही हमको उनसे भी मिलने का चांस मिला। उन्होंने हमें 18,000 फुट तक लेकर गए और हमारे सैनिक और जवान 28,000 के फुट पर। इंटरनेशनल योगा डे में लोगों को मैं ये फोटो दिखाता और पूछता हूँ, विश्व के सबसे ऊंचाई के युद्ध भूमि में आप कौन सा व्यायाम करोगे? वॉकिंग नहीं कर सकते, जॉगिंग नहीं कर सकते, योगासन नहीं कर सकते, प्राणायाम तो बिल्कुल बोलने ही नहीं। वहाँ पर अगर आपने गहरी श्वास लिया, फिर वहीं से आपको ऊपर जाना पड़ेगा। वैसे वो जगह थोड़ा नज़दीक भी है। टेम्परेचर इज़ लो, प्रेशर इज़ लो, वेरी लेस ऑक्सीजन। सागर के तले से आसमान की ऊंचाई पर जहाँ कोई शारीरिक व्यायाम नहीं कर सकते, वहाँ मन का व्यायाम करें। मैं आपकी तनाव का बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन कभी कभी जब सिविलियंस कहते हैं हमको तनाव होता है, तो मैं उनको कहता हूँ बस 1 हफ्ते के लिए थोड़ा सियाचिन में आप रह कर देखिएगा। और क्योंकि मैं वहाँ 2 हफ्ता रहा, इसलिए सियाचिन है ना, स्टार से जब मैं मिलता हूँ तो बड़ा उनके प्रति सम्मान आता है। आँखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए, आँखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। आंखों में आंसू लेके होठों से
मुस्कुराए, आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए। हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। जो टूट के ना टूटे कोई ऐसा दिल दिखाए, जो टूट के ना टूटे कोई ऐसा दिल दिखाए। हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। इनके लिए जोर से तालियां बजाइए। ये आप ही की तरह देश के रक्षक हैं। शायद इस सभा में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो कभी ना कभी सियाचिन गए होंगे। अब मैं आपको 5 मिनट में मन को शक्तिशाली बनाने के लिए जो राजयोग मेडिटेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। प्लीज़ अंडरस्टैंड माय डियर स्वीट फ्रेंड्स, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन योगा एंड योग। अंतर है दोनों के बीच में। जून 21 इंटरनेशनल योगा डे है, दिसंबर 21 इंटरनेशनल योग दिवस है, ध्यान दिवस, मेडिटेशन। तो एक बार इंटरनेशनल योगा डे में मैंने अपने विद्यार्थियों से पूछा, बच्चों योग किसने सिखाया? एक खड़े होकर कहता, सर बाबा रामदेव ने। मैं कहा वाह, आपकी जनरल नॉलेज तो बहुत अच्छी है। और बाबा रामदेव हमारे बहुत अच्छे दोस्त और मित्र भी हैं। तो हमने कहा आपको पता है आपको योग किसने सिखाया? जब आप 3री कक्षा में पढ़ते थे, आपकी गणित की टीचर आपको बहुत प्यार से योग सिखाती थी। कैसे सिखाती थी? बच्चों 2 योग 2 कितना? 4। वियोग अर्थात बिछड़ना, योग अर्थात संबंध जोड़ना। तो आज हम क्या कहेंगे? हमारा कितना अच्छा योग था जो आप जैसे सैनिकों से मुलाकात हुई। योग अर्थात संबंध। और ये योग कैसे बनता है? ये हमारे मन से। मन का काम है संकल्प करना, मन का काम है भावनाओं को जनरेट करना। मैं आपको चित्रों के द्वारा मेडिटेशन में कैसे आप सशक्त बनाते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोग का बहुत व्यस्त शेड्यूल होता है। क्या दिन क्या रात, 24 घंटा, बहुत कुछ चीज़ होता है। लेकिन ऐसे समय पर अपने आप को चार्ज कैसे करना, टेक्निकल तरीके से हम समझेंगे। जैसे आप स्विच ऑन करते हो तो बल्ब जलता है। कितना टाइम लगता है बल्ब जलने में? राइट, 1 सेकंड में बल्ब जलता है। तो कैसा होता है? वो ऊर्जा का प्रवाह होता है, और ऊर्जा जब बल्ब पर पहुंचती है तो बल्ब प्रकाशमय बनता है। राइट, अपने आप को सुरक्षित अगर रखना है तो अपने जीवन को प्रकाशमय बनाइए। अगर आप में से कोई अगर फॉरेस्ट में अगर आपने सेवा की होगी, हम इस कैंपेन में भी 2-3 फॉरेस्ट स्कूल में गए थे, फॉरेस्ट गार्ड का प्रोग्राम भी हमने किया। वो कहते हैं अगर आप जंगल में जा रहे हैं, राइट, कितना भी बड़ा खूंखार जानवर हो, अगर आपके पास मोबाइल का वो लाइट अगर जल रहा है ना, वो रुक जाएगा वहां पर। तो जीवन की सुरक्षा के लिए प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर बल्ब में वो प्रकाश आ रहा है, ऐसे ही नहीं आ रहा है, उसका ऊर्जा का है ना, वो ट्रैवल कर रहा है। कैसे आता है? ये इंस्ट्रूमेंट में नज़दीक यहाँ पे कोई ट्रांसफार्मर होगा, ट्रांसफार्मर से ऊर्जा आपके बल्ब तक पहुँचती है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? एनर्जी को स्टेप अप करता है, एनर्जी को स्टेप डाउन करता है। राइट, अच्छा, ट्रांसफार्मर को शक्ति कहाँ से मिलती है? पावर स्टेशन से। पावर स्टेशन को शक्ति कहाँ से मिलती है? स्रोत से, जहाँ से वो एनर्जी बनता है। ये एक फ्लो ऑफ एनर्जी है। सुबह से शाम तक आपको और हमको भी काम करना है, आपको ज़्यादा काम करना है, परिवार को भी संभालना है, समाज को भी संभालना है, अस्त्र शस्त्र लेकर चलना भी है। राइट, तो आपको ज़्यादा शक्ति चाहिए। अब ये शक्ति कैसे मिलेगी?
हम लोग इस राज्यों के एक्सरसाइज से समझते हैं। बहुत सिंपल सा 2-3 स्लाइड है, इस 2-3 स्लाइड से आप बहुत सहज समझ सकते हो। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इन्वर्टर है, ब्लोवर है, इंजन है, मिक्सर है, फिल्टर है। इसको काम करने के लिए करेक्ट वोल्टेज चाहिए होता है। इस बल्ब इज डिजाइन फॉर अ पर्टिकुलर वोल्टेज। अगर उसको वोल्टेज नहीं मिलेगा ना, वो ठप 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 करेगा। उसी तरह हमारा शरीर के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जहाज में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उस इट इज ऑल्सो डिजाइन फॉर अ पर्टिकुलर इमोशनल वोल्टेज। ब्रेन वर्क्स लाइक ए इन्वर्टर, हमारा लंग्स ब्लोवर की तरह काम करता है, हमारा दिल इंजन की तरह काम करता है, हमारा पाचन प्रणाली मिक्सर की तरह काम करता है, हमारा किडनीज फिल्टर की तरह काम करता है। जैसे इसको वोल्टेज की ज़रूरत है, ऐसे शरीर के हर यंत्र को भी भावनात्मक वोल्टेज की ज़रूरत है। आप बताइए दोस्तों, दिल को अच्छे से काम करने के लिए कौन सी इमोशंस की ज़रूरत है? दिल को अच्छे से काम करने के लिए कौन सी इमोशंस की ज़रूरत है? कल परसों हम पूछ रहे तो एक सर ने कहता ब्लड की ज़रूरत है। मैंने कहा ब्लड वर्ड साइड में रखो भाई, ब्लड ब्लड बोलते रहोगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। ब्लड भी मत कहो, ऑक्सीजन भी मत कहो। दिल को अच्छे से काम करने के लिए कौन सी इमोशन की ज़रूरत है? अरे कुछ तो बोलिए। हैप्पीनेस। हाँ, दिल को अच्छे से काम करने के लिए प्रेम की ज़रूरत है। इसे हमेशा दिल में आई लव यू लिखते हैं, राइट? क्योंकि दिल को प्रेम चाहिए। इसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आज प्लीज, आज से लेकर 24 घंटे घर में जाकर बच्चों पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करना, राइट? कुछ लोगों ने कहा पत्नी, मैंने पूछा पत्नी, बोले नहीं, पत्नी को गुस्सा जब तक नहीं किया तो नींद कैसे आएगी? मैं कहा हाँ, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। अब पति पत्नी का आप संभालो भाई, आपका बीच में क्या रिलेशनशिप है, लेकिन बच्चों के सामने पति पत्नी थर्ड वर्ल्ड वार नहीं करना चाहिए। अगर आपको कहेंगे नहीं स्वामी भाई हमको रात को नींद नहीं आएगी लड़ाई झगड़े के बिना, तो एक काम करो, एक डॉक्टर होने के कारण मैं आपको समाधान बताता हूँ, बच्चों को खेलने के लिए बाहर छोड़ दो। बच्चे जाओ 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 जाओ, डिशुम 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 डिशुम, हो गया बच्चे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं लिख कर देता हूँ, अगर बच्चों के सामने पति पत्नी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, 100% उसका एग्जाम में मार्क्स कम होगा। आप कितना भी छोटू को रटा दो, क्योंकि इट इज नॉट IQ, इट इज EQ, इमोशनल क्वोशेंट। उसका ये सामने एक फॉगिंग आ जाता है, उसको याद नहीं रहता है, क्योंकि इमोशंस आर मच मोर इंपॉर्टेंट। इसलिए प्लीज इस बात का ध्यान रख। तो हमारा मन ट्रांसफॉर्मर है, गुस्सा किए इमीडिएटली एनर्जी स्टेप डाउन होगा, कॉर्टिसोल्स रिलीज करेगा, स्ट्रेस, बैड कोलेस्ट्रॉल। खुशनुमा वाले आपने संकल्प किए तो डोपामिन रिलीज होगा। अब ये मन रूपी ट्रांसफॉर्मर का पावर स्टेशन कौन सा है? सुबह से शाम तक आप काम कर रहे हो तो पावर स्टेशन कौन सा है? जैसे शरीर जहाज है, जहाज का एक कप्तान होता है, तो ये शरीर एक जहाज है, तो इस जहाज को चलाने वाली मैं कैप्टन कौन हूं? राजयोग में राज मतलब ये रहस्य, मेरा अपने साथ संबंध जोड़ना बहुत जरूरत है, राइट? इसे हमेशा हम स्टूडेंट्स को कहते हैं यू शुड हैव लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस का हिंदी अनुवाद क्या है? आत्मविश्वास। यहां से एक लाइन को ड्रॉप करिए, यहां से एक लाइन को ड्रॉप करिए, मीटिंग पॉइंट हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में एक पॉइंट ऑफ लाइट। जैसे ट्रांसफॉर्मर में एनर्जी पावर स्टेशन से आती है, मन का जो पावर स्टेशन आत्मा। और यह आत्मा का ज्ञान जानना सबसे जरूरत क्यों है? क्योंकि एज पर डॉक्टर सबसे बड़ा जो डर है वह है मृत्यु का भय, द फियर ऑफ डेथ। मुझे याद आता है पिछले साल योगा डे में हमें रशिया में सेवा करने के लिए जाना था। वो दिन मुझे इतनी अच्छी तरह से याद है, 13 जून 2025 रात के 12 बजे मुझे रिपोर्ट करना था दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 4 बजे मेरी फ्लाइट थी दिल्ली से मॉस्को, मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग, दोनों जगह प्रोग्राम थे। 12 जून 2025 में मैं ब्रह्मा कुमारीज के दिल्ली सेंटर में था, पैकिंग कर रहा था। 1-1:30-2 बजे का टाइम था। इतने फ़ोन कॉल आ रहे, इतने फ़ोन कॉल आ रहे, स्वामी भाई कब जाना है, जाना ज़रूरी है क्या, कैंसिल नहीं कर सकते क्या? इतने लोग फ़ोन कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि पहली बार विदेश में सेवा के लिए जा रहे हैं। फाइनली एक व्यक्ति का जब फ़ोन आया, मैंने कहा मैं फ़ोन अटेंड कर करके मैं पैकिंग नहीं कर पा रहा हूँ भाई। नहीं स्वामी भाई आप टिकट कैंसिल नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों कैंसिल करें? बोले नहीं, रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है।
मगर युद्ध 1-1.5 साल से चल रहा है भाई, आप ऐसा क्यों बोलते हो? फिर फाइनली उस भाई ने रहस्य बताया। स्वामी भाई शायद आपने न्यूज़ नहीं देखा होगा। मैं कहा नहीं, क्या हुआ? बोला आप न्यूज़ देखे, 12 जून 2025 अहमदाबाद का प्लेन क्रैश। इसके पहले भी प्लेन क्रैश हुआ है, पहली बार नहीं हुआ भारत में, लेकिन पहले के फ्लाइट एक्सीडेंट और अहमदाबाद के फ्लाइट एक्सीडेंट में अंतर पता क्या था? अंतर था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। एआई के द्वारा प्लेन क्रैश नहीं हुआ है, लेकिन क्या हुआ? बहुत लोगों ने उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रील बनाया। माता पिता बच्चे मिल रहे हैं, खुशी से मिल रहे हैं, एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, फ्लाइट में बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, फ्लाइट टेक ऑफ हो रही है, 30 सेकेंड के अंदर आग का गोला बन गया। राइट, साइकोलॉजी कहता है, आपने शायद वो रील नहीं देखा होगा, आपके बच्चों ने वो रील नहीं देखा होगा, लेकिन जितने लोगों ने वो रील देखा और जितनों ने मन में वो डर को महसूस किया, वो डर चारों तरफ व्याप्त हो रहा है। इसको हम लोग क्वांटम इंटेलिजेंस कहते हैं। क्वांटा इस ऊर्जा। वर्तमान समय में अमेरिका, इस्राएल, ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है। हमको बिल्कुल पता ही नहीं है वहां कौन कितना बम कहां गिरा रहा है, बच्चों को बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन कार में बैठकर, भले बच्चे कार में नहीं है, वो घर पर है, लेकिन पति पत्नी आपस में अगर डिस्कस कर रहे हैं, बाप रे पेट्रोल पंप में इतना लंबा लाइन है, एलपीजी मिलेगा नहीं मिलेगा, आप चर्चा करते रहिए। जैसे आप घर में पहुंचेंगे, मैं लिख कर देता हूं, आपका घर का वास्तु डिस्टर्ब हो जाएगा। आप कितना भी किचन तोड़ो, कितना भी आप पूजा रूम तोड़ो, कहते हैं वास्तु पुरुष, वास मतलब रहना, पुरुष संस्कृत भाषा में आत्मा को कहते हैं। इसलिए मैं इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा, जो अजय अमर अविनाशी है, और आत्मा का स्वधर्म शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप। एक लास्ट एक्सरसाइज बताकर मैं अंत करूंगा। आज जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा ना, जैसे ही आप घर जाएंगे, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर आपके बच्चे पूछेंगे, पापा आज आपका चेहरा इतना गुलाब की तरह खिला हुआ क्यों है? तो आप कहना, छोटू आज वो ब्रह्मा कुमारी इसका प्रोग्राम था ना, वहां जाकर मुझे समझ में आया मैं कौन हूं। तो छोटू पूछेगा, पापा आप कौन हो? तो एक काम करना, अपना राइट हैंड बच्चे के सर पर रखना, आज उसको बिल्कुल डराना नहीं, बहुत प्यार से उसको देखना और पूछना, माय डियर छोटू आपको पता है आप कौन है? पापा मैं कौन हूं? हाथ रखे रहना, वो ऊर्जा को बहने दीजिएगा। बच्चे आपको पता है आप कौन है? पापा बताइए ना मैं कौन हूं। तो बहुत प्यार से बोलिए, सभी बोलिए बच्चे, तो जोर से बोलो। अरे मैं डरा देते हो आप बच्चों को, आप प्लीज अपने संस्कार को चेंज करो, प्यार से बोलो बच्चे, और थोड़ा प्यार मोहब्बत भरो, बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, आप हो तारे जमीन पर। फिर छोटू पूछेगा, पापा आप कौन हो? तो इंग्लिश में जवाब दीजिएगा, सभी बोलिए आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल, आगे बोलिए। और छोटू मुस्कुराएगा, पापा ये मेरा एलकेजी का सिलेबस है, ये सीखने के लिए ट्रेनिंग गए थे। इट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ। आपके यूनिफॉर्म में जितना स्टार होता है ना, तो उसके प्रति आपका रिस्पेक्ट और नशा चढ़ता है। जीवन की सत्यता है, ये यूनिफॉर्म स्टार सहित हमेशा आप नहीं पहन सकते हो। एक दिन ऐसा आएगा जब इस यूनिफॉर्म को हमेशा के लिए खूंटी पर चढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ ये यूनिफॉर्म की बात नहीं है, जीवन की सत्यता है, ये शरीर रूपी यूनिफॉर्म भी हमेशा नहीं, लेकिन इसका एक चैतन्य सितारा आत्मा, अजय अमर अविनाशी। इसीलिए 3 स्टेप है मेडिटेशन का। पहला स्टेप, मन को बहुत अच्छा दोस्त बनाइए। सेकेंड स्टेप, मन को धीरे से अपने साथ योग कराइए, आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, शांत स्वरूप। और तीसरा स्टेप, मन को कहाँ लेकर जाना है, वह हमारा इनॉग्रेशन के बाद हमारी आदरणीय नेहा दीदी जी आपको उसका रहस्य बताएंगे। योग मन से कहाँ लेकर जाना है, वो स्रोत कौन सा है, और कैसे मन को लेकर जाकर मेडिटेशन करना है। आप सभी आज अपना बहुमूल्य समय दिए, आपके डिपार्टमेंट का भी मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। वर्किंग डे होते हुए भी आपको यहाँ भेजा, आपका मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हुए लास्ट में एक छोटी सी बात बताकर अंत करूँगा कि आसमान में इतने सितारे हो कि बादल दिखाई ना दे, आसमान में
इतने सितारे हो कि बादल दिखाई ना दे। दोस्तों, आपके जीवन में इतनी खुशियां आए कि तनाव दिखाई ना दे, तनाव दिखाई ना दे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति, जय हिंद। आपका भी थैंक यू। आपने इतने प्यार से समझाया, सुनाया। वैसे पुलिस फोर्स में तो हमें सुनने की आदत तो है ही है ना? जब लोग अच्छा सुनाया, हैं? लेकिन आप जब भी किसी को कहते हैं मैंने आज उसे अच्छे से सुना दिया, इसका मतलब उसमें अच्छा कुछ नहीं था, है ना? आज मैंने उसे खरी और डैश सुना दी, इसका मतलब उसमें खरी वाली बात बताइए। अरे आपको पता है तब भी सुनाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट आप इनको ये जस्ट 1 मिनट। अगर आपको मेडिटेशन को और सीखना है तो दीपक भाई का एक सुंदर मैसेज है कि हमारा 16 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक आपसे बहुत नज़दीक है। अहमदाबाद से बस 3.5 घंटे लगते हैं। माउंट आबू एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड ज्ञान सरोवर में एक बहुत अच्छा SSW का कॉन्फ्रेंस है, जो पिछली बार आदरणीय अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी आए थे। तो ये 16 से लेकर 20 अप्रैल तक है और इसमें सिस्टर शिवानी जी भी आएंगे। तो आपका हम बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। अगर आपको इस कॉन्फ्रेंस में आना है तो बहुत सहज है, आप गूगल लीजिएगा, गूगल सर्च इंजन लीजिएगा, उसमें BKSSW ब्रह्मा कुमारी सिक्योरिटी सर्विस विंग .com/GS GS ज्ञान सरोवर 26, ये 26 2020 है। बस उसको टाइप करिए तो लिंक आ जाएगा, तो आप उसमें आप ज़रूर सम्मिलित हो सकते हैं। एक बार फिर आप सभी का स्वागत भी करते हुए धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति। अभी आप जिनसे सुन रहे थे और जिनसे अपने अपने कैंपसेस में सुनते हैं, उन्हें ऐसा बनाने वाले बाल ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मा कुमारी, राजयोगिनी, आदरणीय हमारी बहनें, मैं उन्हें दिल की गहराइयों से आमंत्रित करता हूँ वो मंच की शोभा बढ़ाएं। आपने देखा जब कभी मंदिर बन रहा होता है तो जब तक उसमें मूर्ति विराजित नहीं होती तो लोग बस उसे देखने जाते हैं, देखने जाते हैं। आपने देखा है कि मंदिर में मूर्ति ना हो तो मंदिर की, अकेले मूर्ति के बिना मंदिर की कभी पूजा होती है? और मूर्ति मंदिर के अंदर हो या बाहर हो, सर झुकता है। तो ऐसे जिन्होंने अपना पूरा जीवन सर्वस्व मानवता की सेवा में अर्पित किया है, जिन्होंने हजारों लाखों का जीवन बदला, उनमें से एक आपके सामने भी बैठा हुआ है। मैं दिल से कहता हूँ, अगर मैं ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में तो आज से 30 वर्ष पहले ना आया होता तो आज किसी जेल में बंद होता। यहाँ आया, जीवन बदला, तो दिल करा जब मैं बदल सकता हूँ तो सब बदल सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ाते हुए आप और इन देवियों के मध्य ज़्यादा दूरी ना रखते हुए आमंत्रित करता हूँ हमारी आदरणीय कैलाश दीदी जी, मंच की शोभा बढ़ाइए। आप पिछले 68 ईयर से राजयोग का नियमित अभ्यास कर रहे हैं। कितने ईयर से? तो कह सकते हैं ना, जितनी हमारी उम्र नहीं, बोलो आगे आप बोल दो, उतना अनुभव है। हमारी रिस्पेक्टेड शारदा दीदी जी, आप पिछले 58 ईयर से 58, मैं आपकी ज्ञान आयु से भी छोटा हूँ दीदी। आप मंच की शोभा बढ़ाएं।
हमारी नेहा दीदी। मैनेजमेंट सीखना हो तो कभी इनके पास आना। मैनेजमेंट में शब्द है मैन प्लस एज प्लस मेंट, और मैन को MAN मन भी कह सकते हैं। अगर आपका मन कई समय से बेंड हो रहा है आपके कहने अनुसार, तो ये रियल मैनेजमेंट है। हमारी भारती दीदी, जहां आप बैठे हैं वहां का सारा एडमिनिस्ट्रेशन आप संभाल रहे हैं। तो मंच सज गया है सफेद वस्त्रधारियों से, पर आज सफेद और खाकी का मिलन है। तो मैं हमारे दो महानुभावों को भी बुलाना चाहूंगा। श्री योगेश राठौड़, PI मणिनगर, मंच की शोभा बढ़ाएं। श्री DK पांडे, इंस्पेक्टर CISF अहमदाबाद एयरपोर्ट यूनिट। हमारा दिल तो है और भी सितारों को इधर बिठाएं, पर सितारे ज़्यादा हैं, और अगर सबको इधर बिठा लिया तो फिर हमारी बहनों को फिर उधर बैठना पड़ेगा। तो आप यही सोचिए, ये स्टेज है और हम आपके दर्शन कर। हमारी बहनों का दिल था, उन्हें आगे बिठाया था, उन्होंने कहा हम सामने बैठ के अपने भाइयों को देखना चाहते हैं। तो मैं हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार मंचासीन हमारे महानुभावों का स्वागत पुष्पगुच्छों से करना चाहूँगा। इसके लिए मैं हमारी रिस्पेक्टेड सिस्टर्स को अनुरोध करता हूँ कि पुष्प, हेतल बहन और तेजल बहन, सबको फूल बनाने वाले, पुष्प बनाने वाले, अभी नेहा दीदी, भारती दीदी, शारदा दीदी, कैलाश दीदी, हमारे दोनों इंस्पेक्टर साहिबान, तो अब ये जैसे किसी को एक फूल देते हैं तो वो एक कलर का होता है, जब फूलों का गुलदस्ता देते हैं तो विभिन्न कलर के होते हैं। तो स्टेज से लेकर वहाँ तक हम सभी कलर के बैठे हुए हैं, नहीं? कपड़ों सफ़ेद, खाकी, ब्लू, GRP और SRPS, सभी अलग अलग वस्त्रधारी। लेकिन बाहर से सभी अलग अलग हैं, अंदर से सितारे सभी एक है। तो फूलों से खिले हमारे भाइयों को देख के फूल देने वालों का भी बहुत धन्यवाद, और इन पुष्पों को ग्रहण करने वाला की बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं देवी अगर प्रसाद स्वीकार कर ले तो ये देवी का थैंक्स नहीं है, हमारा भाग्य है। आपने पुष्पगुच्छ स्वीकार किए, आपका धन्यवाद धन्यवाद। ये पुष्पगुच्छ हमें शिक्षा देते हैं कि आपको जीवन में कोई भी कुछ दे, कांटे और फूल, तो आपने से फूल ग्रहण कर लेने हैं, कांटे बोलो वापस दे देने हैं। तो मैं विधिवत इसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारी रिस्पेक्टेड भारती दीदी से अनुरोध करता हूँ कि वो हम स्वागत सत्र मीन शब्दों से वेलकम, हमारा पुष्पों से वेलकम, आपका शब्द जो पुष्प समान है उनसे वेलकम। आप लोटस हाउस जहाँ हम बैठे हैं
लोटस, न्यू लोटस और डायमंड लोटस, ये पास पास हैं। इन सब का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। पिछले 40 वर्षों से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। गुजरात कोऑर्डिनेटर हैं शिपिंग एविएशन टूरिज्म विंग के। हमारे बताया ना आपके, हमारे 22 विंग हैं। ब्रह्मा कुमारी इसमें, उसमें सिक्योरिटी सर्विसेज विंग के तहत आप यहाँ आमंत्रित हैं। ऐसे कई विंग्स हैं, महिला विंग, मेडिकल विंग इत्यादि। आप में बहुत विशेषताएं हैं। हालांकि मैं आपसे कल ही रूबरू हुआ हूँ। ये सफ़ेद वस्त्र और खाकी की एक विशेषता है कि हम जब भी किसी से मिलते हैं, कई बार पहली बार मिलते हैं और हमें पता लगता है अब 3 साल की पोस्टिंग में सदा साथ रहना है, तो हमारा एक कोऑर्डिनेशन हो जाता है। तो ऐसे ही ये रूहानी आर्मी का भी है। तो मैं पुनः निवेदन करता हूँ हमारी भारती बहन से कि आप शब्द जो फूल समान है उनसे हमारे आमंत्रित भाइयों और बहनों का स्वागत करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मंच पर आसीन हमारी आदरणीय राजयोगिनी कैलाश दीदी, आदरणीय राजयोगिनी नेहा दीदी और आदरणीय राजयोगिनी शारदा दीदी, साथ में इस अभियान में पधारे हुए हमारे भाई बहनें और हमारे आमंत्रित मेहमान, गेस्ट ऑफ ऑनर, पुलिस इंस्पेक्टर भ्राता योगेंद्र सिंह राठौड़ जी, मणिनगर, साथ में भ्राता पांडे जी, CISF पुलिस इंस्पेक्टर, जिन्होंने ये मंच की शोभा बढ़ाई है, और साथ साथ हमारे संजीव भाई, जिनके बोल से तो आप वाकिफ़ हैं। इस 1 घंटे के दौरान अच्छी तरह से आप जान गए हैं। तो इन सब का और आप पधारे हुए सभी भाई बहनों का, और विशेष गौरव की बात है कि हमारे सुरक्षा कर्मी भाई बहनों का जो आज निमंत्रण पाके यहाँ पधारे हैं, तो आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मंच तो सजा है और सभा भी आप सभी से सज गई है। तो मैं आदर सहित आप सभी को प्रणाम, गुड आफ्टरनून और ओम शांति। आज का ये कार्यक्रम हमारे सिक्योरिटी विंग के समापन समारोह, जो कैंपेन चल रहा है सेल्फ एम्पावरमेंट टू नेशन एम्पावरमेंट के तहत आप सभी यहाँ पहुँचे हैं। तो आपका तहे दिल से स्वागत है और मैं आशा रखती हूँ कि ये सकारात्मक ऊर्जा स्रोत बन जाए आज के इस कार्यक्रम का। और सबसे पहले मैं उस परम पिता परमात्मा जो जगत नियंता है, जगत का रक्षक है, जगत का टीचर है, परम पिता परमेश्वर शिव बाबा का मैं स्वागत और आह्वान करती हूँ इस सभा में कि वो अपनी शिक्षाएं और अपनी शक्ति से हम सभी को सरभोर करे
और सशक्त बनाए। मैं समझती हूँ जो हमारे डॉक्टर स्वामीनाथन के सेशन से आप सशक्त तो बन चुके हैं। तो उस परमात्मा का दिल से, तहे दिल से अभिनंदन है, स्वागत है, आवाहन है। और आज जिन्होंने, हमारी बड़ी दीदियों ने, राजयोगिनी कैलाश दीदी, राजयोगिनी नेहा दीदी और राजयोगिनी शारदा दीदी और हमारे उपस्थित दोनों गेस्ट ऑफ ऑनर भ्राता पांडे जी और भ्राता योगेंद्र सिंह जी, जिन्होंने आज इस मंच को सजाया है, उनका मैं लोटस हाउस सेवा केंद्र की तरफ से दिल से, हृदय से स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। खास इस आयोजन के अंदर जो हमारे आयोजक हैं सिक्योरिटी विंग, उनके सारे मेंबर्स जिन्होंने 12 मार्च मेहसाना से ये कैंपेन शुरू किया और आज 30 मार्च इसका समापन समारोह है। बहुत मेहनत करके देश के अंदर जो देश के रक्षक हैं उनको जागरूक किया है, सशक्त किया है। तो ऐसे हमारे डॉक्टर स्वामीनाथन भाई, डॉक्टर संजीव भाई, डॉक्टर सौरभ भाई, हमारे भ्राता विनय भाई, हमारे भ्राता दीपक भाई जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है, और हमारे संजीव भाई, और साथ में हमारी राजयोगिनी सीनियर टीचर जो दिल्ली से पहुंची है, जयश्री बहन, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सभा में उपस्थित सभी प्रतिभागी, सहयोगी, सभी पार्टिसिपेंट्स, हमारे बहनें और भाई जो भिन्न भिन्न ऑर्गेनाइजेशन से पहुँचे हैं, CISF, गुजरात पुलिस, RAF और BCAS, सभी जगह से पहुँचे, जिनका नाम शायद न भी आया हो और पहुँचे हैं, तो आप सभी का तहे दिल से मैं अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। वेलकम है, वेलकम है। दिल से, हृदय से, शुभ भावनाओं से आप सभी का स्वागत है, स्वागत है। मिले सफलता आपको, घर ये है आपका। मिले सफलता आपको, ये घर है आपका। एक पिता के हम सब बच्चे, यह अभियान सफल हो आपका, ये अभियान सफल हो आपका। खुद को रखे मजबूत और ध्यान करे आप इस राष्ट्र का, तो वह दिन भी दूर नहीं जो आएगा राम राज्य इस धरा पर, जो आएगा राम राज्य इस धरा पर। तो तहे दिल से आप सभी का स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है अपने ही घर में, परमात्मा के घर में, क्योंकि अभी आपके साथ, परमात्मा के साथ आपका रिश्ता आज से जुड़ गया। ओम शांति। धन्यवाद हमारी मीठी आदरणीय भारती दीदी का। आप सब ये वीडियो जो रिकॉर्ड हो रही है ना, ये घर ले जाना और इस वीडियो को देखना जो भारती दीदी ने बोला है, और उसके सामने खड़े हो जाना
और 15 मिनट के लिए सोचना ये मेरा आप ही का तो स्वागत है, मेरा स्वागत हो रहा है। जो कोई 5 मिनट के लिए आपको उल्टा बोले तो उसको कैंसिल, और भारती दीदी का स्वागत, हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। होगा कि नहीं होगा? हाँ, अच्छी बात है। अभी जो राजयोग अभ्यास की बात कर रहे थे स्वामी भाई, हम राजयोग क्या है उसका संक्षिप्त में हम जानेंगे कि राजयोग अभ्यास क्या है और उसकी प्रैक्टिस कैसे होगी। तो मैं आमंत्रित करता हूँ, निवेदन करता हूँ हमारी रिस्पेक्टेड सिस्टर नेहा दीदी से। आपने शब्द सुना नेहा? हम हर अच्छी चीज़ को ना करना सीख गए हैं कि नहीं होता नहीं होता, तो इनके नाम में लिखा है ना से हा कराने वाली, बोलो, नेहा दीदी। और सुख शांति भवन, तो जिस भवन का नाम ही सुख शांति हो, वहाँ अहमदाबाद में भी आप गौर से देखो, मैंने आज पहली बार देखा अहमदाबाद में, अहमदाबाद में अहम शब्द छुपा है और बाद से है। अपने अहम को बाद में कर दो, खुद आगे हो जाओ। ऐसी जगह रहने वाली हमारी नेहा दीदी, जो बचपन से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, और आप में से कोई 55 से राजयोग का अभ्यास करेंगे, तो आप हम में से कोई 55 के होंगे ना, अब करेंगे, और आप बचपन से राजयोग का अभ्यास करें। आप मणिनगर सब जोन की डायरेक्टर हैं, एडमिन विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, हम अभी तक ये बता रहे थे राजयोग से ये होता है, राजयोग से वे होता है, तो राजयोग के बारे में और राजयोग की अनुभूति भी आप कराएं, ताकि हम भी उस परम शक्ति से और स्व से जुड़ सकें। चाहेंगे? हाँ, ये तो थोड़ी वो बजाए ना जो पता लगता है। हाँ, कमाल है। देखो, आप तो इतनी अच्छी बजा रहे हैं ताली, कई जगह तो रिकॉर्डिंग करके लोग रखते हैं अपने लिए, बजाना भी नहीं आता। तो एक बार फिर धन्यवाद। ओम शांति। आप सबकी मेडिटेशन जब आप कर रहे थे तो उस समय हाल का वातावरण इतना शांत था। आप सबके कलेक्टिव मेडिटेशन से इस हाल का वातावरण और शांत हो गया है। मात्र 5 मिनट की मेडिटेशन में आपने इसके हाल के वातावरण को शांत कर दिया है। तो क्या घर में इकट्ठे बैठकर अगर आप मेडिटेशन करें तो घर के वातावरण को शांत नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं ना? और अगर ऑफिस में या अपने पुलिस स्टेशन में या अपने कैंपस में अगर 5 मिनट बैठ के करें तो उसको नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं ना? तो हम अपने को बदल सकते हैं, खुद शांत होकर औरों को भी कर सकते हैं। ऐसा अनुभव आपने किया, तो अब कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए मैं शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में सबसे आग्रह करूंगा कि वो भी शॉर्ट एंड स्वीट में अपने अपने प्रेरणादायी विचार और शुभकामनाएं हमें दें। इसी श्रृंखला में मैं चाहूँगा हमारे रिस्पेक्टेड योगेंद्र राठौड़ पीआई मणिनगर से 2 शब्दों में अपनी शुभकामनाएं अर्पित करें। ओम शांति। આ પોલીસ ફોર્સ માટે જે મંચસ્થ જે રાજયોગીની જે દીદીઓ છે તેમને પ્રોગ્રામનું આયોજન કર્યું ફોર્સ માટે, એ ખૂબ જ પ્રેરણાદાયી અને સારી બાબત છે। પોલીસ માટે મેડિટેશન ખૂબ મહત્ત્વનું છે। હાલમાં ફોર્સીસ ખૂબ જ તણાવમાં हिंदी आज यहाँ पर जो प्रोग्राम का आयोजन राजयोगिनी दीदियों द्वारा ओम शांति द्वारा किया गया है, मैं ये कहना चाहूँगा ये बहुत ही अच्छी पहल है। आज के समय में फोर्स काफ़ी स्ट्रेस में काम कर रही हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में भी ऐसे प्रोग्राम का आयोजन भविष्य में किया जाए, ऐसा मैं इनको अनुरोध करता हूँ। और ये प्रोग्राम किया है, इसलिए मैं इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। ओम शांति। मैं हमारी आदरणीय शारदा दीदी से निवेदन करूंगा,
आप डायरेक्टर हैं लोटस, न्यू लोटस और डायमंड लोटस जो हमारे कैंपसेस हैं ईसी अहमदाबाद में। आप 1968 से, मेरा जन्म दीदी 71 में हुआ और आप 1968 से पिछले 58 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी द्वारा सिखाए गए राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं और करा रहे हैं। अपने गुणों से हजारों लाखों को आपने बदला है। और आपसे मेरी कल ही मुलाकात हुई। आपकी आयु, यहाँ जितने भी बैठे हैं आप उन सब की आयु देखें। दादी जी की आयु हमने जब सुनी 104 साल के थे, तो यहाँ सब की आयु बढ़ जाती है। और आयु को उल्टा कर दो तो क्या हो जाता है, यू पहले और आ तो युवा बन जाते हैं। तो हमारी शारदा दीदी से अनुरोध है, आप भी अपनी प्रेरणाएं इस कार्यक्रम, इस अभियान के तहत हमें दें। ओम शांति। फिर से बोलो प्यार से, ओम शांति। अभी भी ऊंची आवाज़ नहीं आई, भूख लगी होगी आप सभी को, 1 बज रहे हैं। फिर से बोलो ओम शांति। शाबाश शाबाश। हम सभी शांति प्रिय आत्माएं हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा मीन्स परमात्मा, हम सभी आत्माओं का पिता। आप सभी अपने पिता के घर में पहुँचे हैं, ठीक है ना? अपने पिता के घर पहुँचे हैं, ठीक है ना? जवाब नहीं मिला बराबर। हाँ तो ये घर आपका है, आपके लिए है। आप इस घर में आते रहेंगे, खाली आज एक दिन के लिए नहीं, लेकिन सदा के लिए आपके लिए ये दरवाज़ा खुला हुआ है, भगवान का घर। तो थोड़ी देर के लिए भी आप मेडिटेशन करने के लिए ज़रूर आएंगे, क्योंकि जब घर से निकलते हैं अपने धंधे के लिए, या अपने ड्यूटी में जाते हैं, या सर्विस में जाते हैं, सबसे पहले मंदिर के द्वार पर जाते हैं, भगवान से शक्ति लेते हैं या उनको सलाम करके आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से ये भी भगवान का घर है, आप सबके लिए वेलकम है। आप ज़रूर मेडिटेशन रूम में आके 2 मिनट के लिए भी भगवान को सलाम भर के फिर आगे जाएंगे, आपके कार्य में सफलता मिलेगी। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू शारदा दी। आपने मात्र 2 शब्दों में आपको एक सुझाव दिया है कि आप जब भी जाएं यहाँ से मेडिटेशन रूम में बैठकर उन्हें अपने आने वाली जो कार्य हैं वो बता के जाएं, और अगर कोई वापसी में आता है कार्य का तो वो बता के जाएं आज ये कार्य ये हुए, तो इससे आपकी कनेक्टिविटी उनसे जुड़ जाएगी। इसी श्रृंखला में मैं हमारे पांडे जी, जो इंस्पेक्टर CISF DK पांडे जी, अहमदाबाद यूनिट एयरपोर्ट से आग्रह करता हूँ वो भी 2 शब्दों में अपनी शुभकामनाएं हमें ऐसे अभियान के प्रति दें। धन्यवाद दीपक जी। ओम शांति। सबसे पहले मैं आदरणीय दीदियों को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। सही में दीपक जी ने बताया कि जितनी हम लोग की उम्र नहीं है उससे ज़्यादा उन्होंने योग किया है। बहुत ज़्यादा पावर, ताकत है, एनर्जी है, वो समेटे हुए हैं खुद में। और हम लोग बहुत लकी हैं कि आज हम लोग के साथ में दीदियां हैं यहाँ पर। सभी भाई जो इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। आज बड़ा अच्छा मौका है ये, जबकि फोर्स पर्सनल यहाँ पर जुटे हुए हैं। और कई सारे ऐसे कारण होते हैं जैसे कि फोर्स पर्सनल के अंदर में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कई बार।
एक टाइम शेड्यूल, जो कुछ भी शेड्यूल नहीं रहता, अनशेड्यूल्ड टाइम में लॉन्ग वर्क करना पड़ता है, परिवार से दूर रहना पड़ता है, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो स्ट्रेस पैदा करती है। तो माइंड मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। माइंड मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने मन पर कंट्रोल करना। हम लोग बताते हैं अपने ब्रीफिंग्स में, जब अपने जवानों को ब्रीफ करते हैं, अगर आप मन से पॉजिटिव होकर कोई काम करते हैं तो वो काम बहुत अच्छा भी होता है और आप पर इम्पैक्ट काफ़ी कम पड़ता है। तो ये जगह जहाँ पर हम लोग आए हुए हैं, यहाँ पर मन को कैसे कंट्रोल किया जाए उसके बारे में बताया जाता है और बताया गया। वाकई बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन रहा। मैं विद द बिहाफ ऑफ CISF के सभी जो जवान हैं जो यहाँ उपस्थित हैं, उनकी तरफ से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों ने जो सिखाया हम लोगों को, वो हम लोग अपने जीवन में ज़रूर उसको लाएंगे, और सिर्फ अपने जीवन में नहीं बल्कि इसको स्प्रेड भी करेंगे, ताकि पूरे फोर्स पर्सनल अपना काम मन से कर सके और शांत रह सके। ओम शांति। धन्यवाद। ये जो अभियान है, अभियान के तहत ये कार कैंपेन चली गुजरात में, तो आपको ज्ञात रहे कि 50 से अधिक प्रोग्राम हम इस 12 दिनों में कर सकें। 6500 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट, चाहे ऑफिसर्स हैं चाहे JCOs हैं, उन्होंने लाभ लिया। 20 शहरों का में हमारा जाना हुआ। हमें ध्यान है कई बार सुबह सुबह हमें 5 बजे पहला प्रोग्राम के लिए निकलना होता था, जैसे आज भी हम 5 बजे निकले, और रात्रि को कई बार हम 10:30 11 बजे सेवा केंद्र पे वापस लौटते थे, और 2-2 घंटे 1-1 घंटे प्रोग्राम होते थे। पर हमें आनंद बड़ा आया आप सब, और गुजरात की धरनी इतनी प्यारी धरनी है, सबके मुस्कुराते चेहरे, सुखदायी चेहरे, सुखी चेहरे या सूखे चेहरे हैं? तो सूखेपन से सुखी की ओर आना, ये हमने सीखा और आप भी सीख रहे हैं। इसी श्रृंखला में मैं हमारी सबसे बड़ी दीदी कैलाश दीदी से आग्रह करता हूँ। अभी तक हमने 38 साल से जो ज्ञान में चल रहे हैं, 28 साल से चल रहे हैं, 48 साल से चल रहे हैं, 58 साल से चल रहे हैं, तो अब हमारे सामने 68 साल से ज्ञान में चल रहे हैं। और यहाँ तो 68 साल तक उन्हें लगता है कि पता नहीं या फोटो में हार टंगेगा या क्या होगा। आप 68 साल से ब्रह्मा कुमारी द्वारा सिखाए गए राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। मात्र 11 वर्ष की आयु में आपने राजयोग को सीखा और ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए। गुजरात में ही पिछले 50 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने सेवार्थ लंदन, दुबई, मस्कत, बर्मा, बैंकॉक, मलेशिया, सिंगापुर जैसे देश विदेश में अपनी सेवाएं दी हैं। आप ह्यूमन राइट्स फॉर पीस, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू स्पिरिचुअल टीचिंग, इन 3 अवार्ड से भी आप सम्मानित हैं। और आदरणीय माननीय राष्ट्रपति महोदया श्री द्रौपदी मुर्मू जी के आगमन पर, गांधी जयंती पर गांधी आश्रम में जब माननीय राष्ट्रपति जी पधारे तो उनसे भी आपकी ज्ञान चर्चा हुई। तो हम चाहेंगे आपकी ब्लेसिंग, आपके आशीर्वचन आप सुने। आप लकी हैं, हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जिनके बुजुर्ग घरों में हैं और हम बाहर हैं, हम बाहर हैं। आशीर्वचन सुनने को हम अपने माँ बाप की, दादा दादी की दुआएं लेते हैं, को कई बार तरस जाते हैं। घरों में दादा दादी का हाथ सदा ही ऐसा रहता है ना, ऐसी हमारी रिस्पेक्टेड आदरणीय दीदी कैलाश जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि हमें सुनाकर कृतार्थ करें। ओम शांति। आज का दिन बहुत बहुत खुशियों भरा दिन है। आज बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी स्टेज पर बैठे हुए सभी बड़े भाई बहनों, सभा में
सब पधारे हुए सभी बहनों भाइयों, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं काफ़ी समय से यहाँ बैठी बैठी बहुत भगवान को भी थैंक्स कह रही थी और आप सबको भी बहुत दिल से थैंक्स कह रही थी, और आप सबके मम्मी पापा भाई बहनों को भी थैंक्स कह रही थी। आप सोचते होंगे क्यों, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भगवान ने कितनी ऊंची जीवन आप सबको दी, कितनी सारी शक्तियाँ दी, कितनी श्रेष्ठ बुद्धि दी, जिस जीवन से आप अपने देश की सेवा कर रहे हो। दूसरा, हम लोग जैसे देखते हैं कि हम अपने घर का, अपने परिवार का, आपके अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे, या बहुत बहुत अपने गांव का रखेंगे, अपने थोड़े से एरिया का संभालेंगे, लेकिन आपकी जीवन भगवान ने बनाई है देश की सेवा करने के लिए। बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है, आपके मम्मी पापा ने छुट्टी दी देश की सेवा के लिए। तो जैसे शारदा बहन ने बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा कि भले जो जहाँ भी है, सारे विश्व में हमारे सब जगह देश विदेश में सेंटर है ब्रह्मा कुमारी के, तो ये संस्था नहीं, लेकिन आप सब का ये घर है। और भले टाइम है या नहीं है, लेकिन 1 मिनट के लिए भी बाबा के घर में आकर के बाबा को थैंक्स या ओम शांति करके फिर जाइए, तो बहुत कुछ बाबा आप सबके अंदर शक्ति भर देंगे। तो ये बाबा का घर वो हमारा घर है। हमारे को इतना ऊंचा परिवार दिया, इतने अच्छे संस्कार दिए, इतना अच्छा शरीर मिला, और उस सेवा में, बेहद सेवा में लगाया। सेवाधारी तो बहुत लोग बहुत दुनिया में सेवाएं करते हैं, पर आप सब जैसी सेवा किसी की नहीं है। बहुत बड़ी सेवा है। आप सभी तालियां बजाइए अपने लिए। और ऐसी सेवा हमेशा बाबा आप सबसे कराते रहेंगे। बहुत अच्छा अच्छा संकल्प रखो, जितना आगे जाना है, जितना ऊंच जाना है, उतने ऊंचे संकल्प रख करके कार्य करते आगे बढ़ते चलेंगे। भगवान जैसे आपको ये सिक्योरिटी विंग की सेवा दी है, सारे विश्व का ध्यान रख रहे हो, पर बाबा आप सबका भी ध्यान रखते हैं। आपका रक्षक बाबा है। आप जैसे अपने को ना खिला करके दुनिया को निश्चिंत रखते हैं, हम लोग अच्छी तरह खाते हैं, और आप लोग भूखे प्यासे जंगलों में कहाँ कहाँ जा कर के देश को बचाते हैं। आप न सो कर के हम सब को निश्चिंत रखते हैं। हम सोते हैं और आप कहाँ कहाँ जा कर करके देश को संभालते हैं। तो आपके साथ बाबा मन परमात्मा बहुत बड़ा विश्व रक्षक है। आज जैसे आप भी विश्व की सेवा जिस समय जो जहाँ ऑर्डर हुआ और खड़े, ऐसे ही परमात्मा भी आपके लिए हमेशा आपके साथ है। हम जब बहुत छोटी थी तो एक गीत सुनती थी और मुझे लगता था कि ये कितना अच्छा गीत है, पर ऐसे कैसे हो सकता है। मैं गीत सुनती थी
मेरे को बहुत याद भी नहीं है, लेकिन गाने भी नहीं आता है, पर फिर भी एक लाइन सुना देती हूँ। गीत था कि भारत माँ की आँखों के तारों, नन्हे मुन्ने राज दुलारो, जैसे मैंने तुमको संवारा वैसे ही तुम दे संवारो, भारत माँ की आँखों के तारों। तो आप सब भारत माँ की आँखों के तारे भी हो और भगवान की आँखों के तारे भी हो। भगवान ने और माँ ने दोनों ने मिलकर के आपको संभाला है, सदा संभालेगा, सदा अच्छी तरह आप सबकी रक्षा करते हो। भगवान आपका साथी बन करके आपके साथ रहेगा, शक्ति भरेगा और जहाँ जो चीज़ की ज़रूरत है वो आपकी पूरी करेंगे। तो बहुत बहुत आप सबको भगवान शक्ति दे रहा है, चला रहा है, चलाता रहे, सदा निश्चिंत रखे आपको भी, आपके परिवार को भी, और सदा बाबा खुशियों के झूलों में झुलाता रहे। आप सबकी जीवन से सबको खुशियाँ मिलती है और उन सब के आशीर्वाद आपके साथ हैं। आपकी सदा उन्नति होती रहे, सदा भगवान आपको और आपके परिवार को खुश रखे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मजा आ गया तो मतलब आया और गया। तो मैं जैसा मर्जी बोलो, हिंदी तो करेक्ट करो। मजा आया, आया मतलब पहले नहीं था। मजा पड़ी, मजा पड़ी गई। हम हिंदी वाले हैं, हमारे यहाँ जो पड़ी गई का मतलब होता है पड़ गया, तो कई बार समझ नहीं आता। 3 तरह के हमारे यहाँ हैं। कुछ लोग आप में से मजबूर हैं, कुछ मजदूर हैं और कुछ मजबूत हैं। जिनके लिए मज़ा दूर है वो कभी भी जीवन का मज़ा नहीं ले सकता, उनको टेंशन ही टेंशन है। घर में शादी है, उनको टेंशन है, तो वो मजदूर हैं। और जिनको दूसरों को मज़ा देख के चिढ़ जाते हैं, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, वो मजबूर हैं, मज़ा बुरा है उनके लिए। और जो चलते फिरते मज़े के बुत हैं, हर चीज़ में आनंद लेते हैं, जिन्हें आप सामने देख रहे हैं, उन्हीं को लोग कहते हैं मजबूत हैं। तो मजबूर और मजदूर से मजबूत तक की यात्रा आपने की। मैं अब आग्रह करता हूँ, लास्ट जैसे फिल्म का लास्ट होता है ना, ऐसे वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारे रिस्पेक्टेड ब्रदर श्री विनय शुक्ला जी, रिटायर्ड DYSP गुजरात पुलिस। आप बाल्यकाल से संस्था के संपर्क में हैं। मैं जब आपसे पुलिस जीवन के बारे में पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि जो कभी मेरे साथ रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि क्या मैंने उन्हें कभी डांटा या क्या मैंने कुछ ऐसा किया जिससे मैं सर झुका सकूं। ये इनके जीवन का अनुभव है कि ऐसा कभी नहीं किया। आप कभी मिलकर इनसे पूछ भी सकते हैं कि ऐसी प्रोफेशनल लाइफ में रहते भी सदा स्माइलिंग और मस्त कैसे रहे और ऊंचा कद कैसे रखे। वैसे आपका है भी ऊंचा कद, 6 फुट 4 इंच के हैं। तो हम चित्र तो आपका ऊंचा है ही, चरित्र भी आपका ऊंचा हो गया। आप ब्रह्मा कुमारी के जब से संपर्क में आए, तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ, वोट ऑफ थैंक्स। देखो, आप सब वोट डालते हैं, ये हमारा अधिकार है। आप यहाँ आए, हम आपको थैंक्स देते हैं, उसे भी हम वोट ऑफ थैंक्स बोलते हैं। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज की सिक्योरिटी सर्विस विंग का ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। मंचस्थ महानुभावों का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि ये मंजिल हमारी थी 18 दिन की। 18 दिन में चारों तरफ घूम के
एक मेरी भी दिल की चाहना थी कि पुलिस वाला हूँ तो पुलिस वालों की सेवा करूँ। खाकी वर्दी है या अपनी सेना के लोग हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उन सब की भी सेवा हो जाए, क्योंकि मेरे को जीवन में जो मिला है, मेरे को जो जीवन में मैंने अपना जीवन श्रेष्ठ बनाया है, तो मेरे हमशरीक लोग हैं उनका भी जीवन श्रेष्ठ बने। ये शुभ भावना से हम लोगों ने ये पूरा अभियान चालू किया था और कैंपेन आज समाप्त कर रहे हैं। तो ये कैंपेन के अंदर सबसे पहले तो मैं कैलाश दीदी का आभार प्रकट करता हूँ कि दीदी गांधीनगर रहती है, इतनी एज है, 80 साल के ऊपर की दीदी की एज है, फिर भी दीदी आशीर्वचन देने के लिए हमारे पास आई और उन्होंने हमको आशीर्वचनों से लाभान्वित किया। इसके लिए मैं दीदी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय नेहा दीदी जो मणिनगर सब जोन की डायरेक्टर भी है, गुजरात ग्लोबल रिट्रीट सेंटर है उसके भी डायरेक्टर हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन विंग है उसके नेशनल कोऑर्डिनेटर है, और उनके सर पर बहुत काम भारी रहता है, फिर भी अपने व्यस्त समय से टाइम निकाल के दीदी यहाँ आई और आपको राजयोग का अभ्यास कराया। 5 मिनट में आपको थोड़ी अनुभूति कराई। तो दीदी की यही चाहना थी कि जो अनुभूति मैंने कराई वो अनुभूति आप सदैव करते रहो। तो मैं तहे दिल से नेहा दीदी का भी आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय शारदा दीदी, ये अपने जो भवन में बैठे हैं, ये भवन लोटस हाउस की डायरेक्टर भी हैं, और उन्होंने भी अपने व्यस्त शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला और हमको यहाँ प्रोग्राम करने की अनुमति दी और हमको आशीर्वचन से लाभान्वित किया। इसलिए मैं शारदा दीदी का भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। हमारी भारती दीदी ने बड़े प्रेम से, हमने एक ही बार बोला भारती दीदी को, और भारती दीदी ने बड़े प्रेम से कहा कि भगवान का घर है, भगवान के घर में आप लोगों का आना हमारे लिए भाग्य की बात है। और दीदी भी ये लोटस हाउस की डायरेक्टर हैं और एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा कार्य पर वो संभालती है, और दीदी ने ये पूरा प्रोग्राम आयोजित किया है। आप लोगों का खाने का बंदोबस्त भी दीदी ने ही किया है, और दीदी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय राठौड़ साहब अच्छे मेरे दोस्त भी हैं, पुराने दोस्त भी हैं, और हर कार्य में पुलिस की जहाँ भी ज़रूरत पड़ती थी ब्रह्मा कुमारी बहनों को, तो सदैव कार्यरत रहते थे। कुछ भी काम हो तो कर लेते थे, फिर भी अपना शेड्यूल तोड़ के पुलिस कमिश्नर साहब की सूचना से यहाँ सब आए हैं, तो मैं उनका भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय पांडे जी CISF से आए हैं अपने जवानों को लेके, और वो भी अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के ये प्रोग्राम के लिए आए हैं, सब बंदों को लेके आए हैं। तो मैं पांडे जी का भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय पुलिस कमिश्नर साहब से एक ही बार रिक्वेस्ट की थी भारती दीदी ने, उन्होंने बोला कि PM साहब का प्रोग्राम है 31 तारीख को, तो मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन मेरे जो भी पुलिस वाले हैं मैं उनको भेजूंगा और आपके प्रोग्राम को सफल करेंगे। तो मैं पुलिस कमिश्नर साहब का भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय संजीव भैया जिन्होंने स्टेज संभाल के अपनी रमूजी शैली में सबको हंसाया भी और पूरे स्टेज का संचालन किया है, तो संजीव भाई का भी मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। ये लोटस हाउस की जो भी भाई बहनें हैं जिन्होंने आप लोगों के लिए भोजन तैयार किया है, जिन्होंने स्टेज सजाया है, फोटोग्राफी वगैरह की है, जो भी नामी लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लेता हूँ, उन सब का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और दूसरा आधा आभार आप लोगों का, CISF के लोग, पुलिस वाले जवान, अन्य कंपनियों के जवान, होमगार्ड, जो भी यहाँ आए हैं हमारे आमंत्रण को मान दे के, आप सभी का भी
तहे दिल से मैं आभार प्रकट करता हूँ। ओम शांति। नहीं, आपने सबको थैंक्स दिया तो हम सब आपको थैंक्स करते हैं। हमारी बहनों के लिए मैं सूचनार्थ बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ दीदी गुजरात पुलिस ही बोलेंगे ना पंडित जी? हाँ, गुजरात। हाँ, से जो आए हैं एक बार खड़े हो जाएं, एक बार। हाँ, अहमदाबाद से आए हुए गुजरात पुलिस वाले खड़े हो जाएं। भाई जो बैठे हुए हैं वो इनके लिए ताली बजा दे, मस्त, वाह कि आप आए। और कोई बीच में रह गया हो ना तो शीशे के आगे खड़े होके अपना नाम लेके बोलना, जैसे मैं बोल रहा हूँ। संजीव भाई, मैं अपना बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि मैं यहाँ आया, ठीक है ना, ऐसे कह सकते हैं। तो गुजरात पुलिस के लिए बहुत बहुत दीदी, ये सब गुजरात पुलिस से हैं, हाँ, अहमदाबाद से। CISF से जो आए हैं वो हाथ खड़ा करें और खड़े हो जाएं। विद फैमिली आए हैं ना, विद फैमिली, परिवार सहित आए हैं, उनके परिवार भी खड़े हो सकते हैं। भाई कमाल है दीदी, CISF से। और ये वंदे मातरम भी आए हुए हैं। भाई आपके लिए हम पूरे स्टेज वाले ताली बजा रहे हैं। और RAF से जो पधारे हैं वो एक बार खड़े हो जाएं। देखो कितना प्यारा है दीदी। हाँ, BCAS से आए हैं, होम गार्ड से, ठीक है, होम गार्ड से आए हैं। ठीक, आपका भी आभार, बहुत बहुत आभार। हाँ, गांधीनगर से, गांधीनगर होम गार्ड। तो आप सबका बहुत 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 और बहुत, आगे आप खुद लिख लो, क्या बोलो? हाँ, वही। तो अभी हम सब भोजन के लिए आप सबको निमंत्रण देंगे। और आप सबके लिए बहनों ने अपने हाथों से भोजन बनाया है और भगवान को अर्पित किया। ये भारत की संस्कृति जिंदा रखी है। एक समय था हमारे घर कोई गेस्ट आता था तो हम उसे बनाकर खिलाते थे। एक समय आया जब कोई गेस्ट आता था उसके लिए बाहर से मंगाने लगे। और अभी एक समय ऐसा आ गया जब गेस्ट आता तो घर का ताला लगा के हम सब बाहर खाने जाते हैं। ऐसे समय में आपके लिए ब्रह्मा कुमारी बहनों ने बहुत प्यार से भोजन बनाया है। और इससे पहले मैं आग्रह करता हूँ हमारी बहनों से, मंचासीन हमारे मेहमानों का ईश्वरीय सौगात जो कि भारत की संस्कृति है देकर भारत की रीति को निभाएं। हमारी शारदा दीदी राठौर जी, हमारे PI राठौर जी, ये शाल सम्मान का प्रतीक है, कंधे पे जिम्मेवारी का प्रतीक है। और हमें उम्मीद है आपका साथ, सहयोग और प्रेम बना रहेगा। विनय भाई जी से अनुरोध है, ये कैप जिस पे लिखा है विक्ट्री इज़ आवर गॉडली बर्थ राइट, जीत हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हाँ, और कोई आए और उसको मुख मीठा ना कराए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मिठाई और पढ़ाई, किताब, गानों वाला कीपैड फोन, धमाकेदार साउंड के साथ हमें भी मिलेगा, अपना भी टेम आएगा, ऐसे कह सकते हैं, बोलते हैं ना अपना भी टेम आएगा। तो हमारे इंस्पेक्टर श्री DK पांडे जी, इंस्पेक्टर CISF अहमदाबाद से अनुरोध करता हूँ कि वो खड़े, हाँ, वो सौगात ग्रहण करें। भाई CISF की ताली बजनी चाहिए, अनुभव करें कि मुझको मिल रही है, कमाल है। हाँ, शाल देके CISF का मतलब है C मतलब देखना, I का मतलब मैं, S का मतलब स्पिरिचुअल और F का मतलब फरिश्ता। सौगात
हमारे पुलिस से भी आए हैं, सीएसएफ से भी आए हैं। मेरा आग्रह है आरएएफ के इंस्पेक्टर साहब, आरएएफ के इंस्पेक्टर साहब से भी अनुरोध है, वो है, हाँ दोनों ही हैं। आइए, दोनों को एक साथ आइए ना, आप आइए। आज जब आ ही गए तो दोनों को मिलेगा ना। आइए आइए, दोनों एक साथ खड़े हो जाए। आइए आइए, दोनों एक साथ। ताली तो आरएएफ की तरफ से बजनी चाहिए ना। आइए आइए, दीपक भाई क्या देखिए, बाहर भोजन आपका इंतजार कर रहा है, पर मेरी आग्रह है कि भोजन के लिए जगह थोड़ी सी ऐसे है कि प्यार भरा भोजन कराना है, तो आप में से कुछ यहाँ बैठ सकते हैं फैमिली वाले। मैं चाहूँगा सीआईएसएफ वाले आगे आ जाएं, बाकी भोजन पे चले जाएं। आपको थोड़ा सा कुछ और बातचीत, प्यार भरी बात करेंगे। तैयार हैं भाई? सीआईएसएफ के लिए सभी ताली बजा दो। हाँ जी, जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको गेट से एक एक ब्लेसिंग कार्ड भी मिलेगा सबको, और भोजन तो आपका इंतजार करेगा ही। अनुरोध है सीएसएफ वाले आगे आ जाएं।